दोस्तों, आज मैं आपसे जिस चीज पे बात करने आया हूं, ये बात बहुत गहरी है। इस बात को दिल से सुनिएगा। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक हकीकत है, ये एक एहसास है। इस दुनिया को भगवान ने बहुत ही खूबसूरत बनाया है और अनेकों रचना की है। इन सभी रचनाओं में से अगर कोई सबसे खूबसूरत रचना है तो वो है हम इंसान। अब जब इस धरती पे इंसान आया तो इस इंसान का ख्याल रखने के लिए भगवान ने अपने ही प्रतिरूप को इस धरती पे भेजा और उसे हम कहते हैं हमारे माँ और हमारे बाप, मतलब हमारे माता पिता। जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आई एम श्योर सबकी लाइफ में आए होंगे जहां जाने अनजाने बिना किसी इंटेंशन के हम लोगों ने कई बार हमारे माता पिता का दिल दुखाया होगा। कई बार हमारी वजह से उनकी आंखों में आंसू आए होंगे। ऐसे कई मौके हुए होंगे जब छोटी छोटी बातों पर हमने उनसे कह दिया होगा कि आप हमसे प्यार नहीं करते। ऐसा सिर्फ आपके साथ हुआ है? नहीं, ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, कई बार हुआ है। जाने अनजाने में कई बार अपने माता पिता का दिल दुखा बैठा। हमेशा उन्होंने इसे मेरी नादानी समझ के माफ कर दिया। हमेशा मैं उनसे ये कहता आया कि आप मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते, आप मुझे नहीं पसंद करते, आप मुझे नहीं चाहते, इसीलिए आप मेरी इज्जत पूरी नहीं करते। लेकिन आपको पता है, मुझे इस सवाल का जवाब मिला, क्योंकि इस सवाल मेरे दिमाग में बार बार गूंज रहा था, वाकई कोई माँ बाप अपने बच्चे से प्यार नहीं करता? ये सवाल मेरे दिमाग में गूंज रहा था और इस सवाल का मुझे जवाब मिला जब मैं खुद एक पिता बना। आज मैं जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, ये एक कहानी नहीं है, ये एक इंसिडेंस है, ये एक हकीकत है, ये एक सवाल और उस सवाल का जवाब। आखिर माँ बाप अपने बच्चों से कब से प्यार करते हैं? या क्या माँ बाप अपने बच्चों से सिर्फ तब से प्यार करते हैं जब से उन्होंने उसको जन्म दिया है? और इस सवाल का जवाब है नहीं। एक माँ बाप क्या अपने बच्चों से सिर्फ तभी से प्यार करते हैं जब बच्चा अपनी मां की कोख में जन्म लेता है, मतलब उसके जन्म लेने से 9 महीने पहले? जवाब है नहीं। एक मां बाप अपने बच्चों से तब से प्यार करते हैं जब से वो सोचते हैं कि अब हम अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। वो पहला दिन, वो पहली सोच जब उनके दिमाग में आती है कि हाँ, अब हमें हमारी जिंदगी में एक नई जिंदगी को लाना चाहिए, उस दिन से माँ बाप अपने बच्चे से प्यार करने लगते हैं। उस दिन उस बच्चे का कोई जेंडर नहीं होता है, उस दिन उस बच्चे का कोई नाम नहीं होता है, उस दिन उस बच्चे का कोई रूप नहीं होता है, उस दिन उस बच्चे का कोई पहचान नहीं होती है, लेकिन सिर्फ एक एहसास होता है। एक माँ बाप उस एहसास के बलबूते पे, सिर्फ उस एहसास के बलबूते पे अपने बच्चे से प्यार करते हैं। जब पता चलता है दैट अ मदर इज एक्सपेक्टिंग, तो वो मदर अपनी पसंद की सारी चीजें सैक्रिफाइस करती है। वो सारी चीजें जो उसे पसंद है, जो वो खाना चाहती है, वो नहीं खाती है। क्यों नहीं खाती है? क्योंकि शायद वो उसके पेट में पल रहे बच्चे के लिए सही नहीं है। एक पिता या होने वाला पिता अपनी वाइफ का ख्याल रखता है। एक्चुअली वाइफ का तो ख्याल रखता है, बट इनडायरेक्टली वो अपने होने वाले बच्चे का ख्याल रखता है। तब से माँ बाप अपने बच्चे से प्यार करते हैं। दोस्तों, मैं आज आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, फैक्ट बताने जा रहा हूं, जो शायद आप लोगों को पता चलेगी कुछ समय बाद आपकी जिंदगी में, बट आज तो बेशक आपको पता नहीं। जब भी कोई वुमेन प्रेग्नेंट होती है और वो बेबी को डिलीवर करने वाली होती है, तो उनके इनिशियल फेज में लाइक 4-5 मंथ्स में एक टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। उस टेस्ट का नाम है ट्रिपल मार्कर टेस्ट। मेरी बात गौर से सुनिएगा, उस टेस्ट का नाम है ट्रिपल मार्कर टेस्ट। ये जो टेस्ट होता है, ये टेस्ट बहुत ही डरावना होता है और इस टेस्ट से एक्सपेक्टेड पेरेंट्स बहुत ज्यादा डरते हैं। मतलब दुनिया की सारी एग्जाम्स की टेंशन एक तरफ और इस टेस्ट की टेंशन एक तरफ। ये टेस्ट इसीलिए डरावना नहीं होता क्योंकि इसकी प्रोसीजर डरावनी होती है। ये टेस्ट इसीलिए डरावना होता है क्योंकि एक्सपेक्टेड पेरेंट्स को इस टेस्ट से डर लगता है। तो किस चीज का होता है ये टेस्ट? फॉर व्हाट इज दिस ट्रिपल मार्कर टेस्ट? ये ट्रिपल मार्कर टेस्ट होता है टू फाइंड आउट द जेनेटिक डिसऑर्डर इन द चाइल्ड। जो होने वाला बच्चा है, ये बच्चे के अंदर क्या जेनेटिक कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, ये फाइंड आउट करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है, ट्रिपल मार्कर टेस्ट। दोस्तों, वैसे आप सबको पता होगा कि इंडिया के अंदर
इंडिया के अंदर डिलीवरी को टर्मिनेट करना इलीगल है, करेक्ट? अबॉर्शन इज इलीगल इन इंडिया। लेकिन ये ट्रिपल मार्कर टेस्ट जो होता है, ये ट्रिपल मार्कर टेस्ट ये आपको बताता है वेदर यू शुड गो अहेड विद डिलीवरी और यू शुड टर्मिनेट द डिलीवरी। दोस्तों, जब भी किसी एक्सपेक्टेड पेरेंट्स के लाइफ में ट्रिपल मार्कर टेस्ट आता है तो उनकी दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, क्योंकि तब तक वो अपने होने वाले बच्चे के साथ इमोशनली कनेक्ट हो चुके हैं और दुनिया का कोई भी पेरेंट्स ये नहीं चाहेगा कि वो उनसे जुदा हो। ये बात है 2016 की, जब मेरा सन होने वाला था। आई वॉज एक्सपेक्टिंग माई सन और डॉक्टर ने हमसे बुला के कहा कि अब हमें ट्रिपल मार्कर टेस्ट करना है ना, क्योंकि अब हम बहुत इंक्विजिटिव है, हर चीज को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने डॉक्टर से पूछा कि ये ट्रिपल मार्कर टेस्ट क्या होता है, क्यों होता है? तो डॉक्टर ने हमें बैठ के समझाया कि ये ट्रिपल मार्कर टेस्ट जो होता है, यहाँ पे हम बच्चे के जेनेटिक डिसऑर्डर्स को चेक करते हैं कि जेनेटिकली बच्चा सब कुछ सही है या नहीं है। और डॉक्टर ने जो अगली बात हमसे कही वो सुन के हमारी रातों की नींद उड़ गई। डॉक्टर ने हमसे कहा कि अगर ये ट्रिपल मार्कर टेस्ट का रिजल्ट सही नहीं आता है तो हम फिर एक्सपेक्टेड पेरेंट्स को सजेस्ट करते हैं कि वो डिलीवरी टर्मिनेट कर दें। ये बात सुनने के बाद हम लोग फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे इस टेस्ट के लिए। हमारी रातों की नींद और दिन का चैन उड़ गया, सिर्फ एक डर के वजह से, द फियर ऑफ फेलियर, द फियर ऑफ समथिंग रॉन्ग हैपनिंग इन अवर लाइफ। बट ये मेडिकल रिक्वायरमेंट होती है, टेस्ट करना होता है। दोस्तों, हमने डॉक्टर से पूछा, मैंने डॉक्टर से पूछा कि आखिर कोई माँ बाप अपने बच्चे को क्यों मारेगा? टर्मिनेटिंग अ डिलीवरी इज लाइक किलिंग योर ओन चाइल्ड। जो भी है, जैसा भी है, मेंटल डिसऑर्डर है तो भी वो मेरा बच्चा होगा। मैं उस बच्चे को जन्म दूंगा, मैं क्यों उस बच्चे को इस दुनिया में नहीं लाऊंगा? नो मैटर जो भी है, भगवान का प्रसाद समझ के मैं उसे ग्रहण करूंगा। तो डॉक्टर ने मुझे समझाया कि आपको यहां पे अच्छे और बुरे के बीच में नहीं चुनना है। आपको यहां पे अच्छे और बुरे में से किसी एक को नहीं चुनना है, आपको यहां पे बुरे और बहुत बुरे में से किसी एक को चुनना है। मैंने कहा इसका मतलब क्या है? तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि ये टेस्ट करने के बाद अगर पता चलता है कि चाइल्ड इज हैविंग अ जेनेटिक डिसऑर्डर, कोई डिसऑर्डर है बच्चे में, शायद इस डिसऑर्डर के चलते वो बच्चा जब इस दुनिया में आएगा तो वो मानसिक रूप से उस तरीके से विकसित नहीं हो पाएगा जैसे कि बाकी बच्चे हो पा रहे हैं, या शारीरिक रूप से उसमें कोई ना कोई कमी रह जाएगी। शायद वो अच्छे से चल नहीं पाएगा, शायद वो अच्छे से देख नहीं पाएगा, शायद वो अच्छे से खा नहीं पाएगा, शायद वो दिमागी तौर से हमेशा बच्चा ही रह जाएगा। वो डॉक्टर मुझसे कहती है कि सर आप मुझे एक बात बताइए, कौन सा दुख ज्यादा बड़ा है, अभी का कुछ महीनों का, 2-3 महीनों का दुख, या ऐसे बच्चे को जिंदगी भर अपने नजर के सामने देखने का दुख? डॉक्टर कहती है कि आपकी बात सही है, आप इमोशनली कनेक्ट हो गए हैं वो बच्चे के साथ, बिल्कुल सही है ये बात। हर माँ बाप अपने बच्चे के साथ इमोशनली कनेक्ट होते हैं, क्योंकि आप उस बच्चे को तब से चाहने लगते हैं, तब से प्यार करते हैं जब से आप उसके बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन आप एक चीज समझिए, अगर हम एक जेनेटिक डिसऑर्डर चाइल्ड को बर्थ देते हैं और कल वो इस दुनिया में आता है और अगर वो अपने रेगुलर काम, रोजमर्रा के काम खुद अपने हाथ से नहीं कर पाता, तो ऐसे बच्चे को देख के आप जिंदगी भर हर रोज खुद को कोसेंगे कि आखिर मेरे हाथ से ये क्या हो। डॉक्टर की ये बात सुन के मुझे समझ में आ गया that yes, it was not a choice between a good or bad. It was a choice between bad and worst. ट्रिपल मार्कर टेस्ट हुआ और उसकी रिपोर्ट्स जब तक नहीं आई तब तक दिल की धड़कनें बढ़ी। ये छोटा सा इंसिडेंस हमें क्या सिखाता है? कि छोटा सा इंसिडेंस हमें क्या बताता है? ये छोटा सा इंसिडेंस हमें कई चीजें सिखाता है। कि हमें सिखाता है कि एक माँ बाप अपने बच्चे से कितना प्यार करते हैं। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि हम बच्चे जाने अनजाने में इन्हीं माँ बाप से कहते हैं कि आप हमसे कभी प्यार नहीं करते?
अरे वो तुमसे तब से प्यार करता है जब तुमको भी पता नहीं था कि तुम कुछ हो। ये छोटा सा इंसिडेंस हमें ये सिखाता है कि जिंदगी में हमेशा आपके पास चॉइस गुड और बैड के बीच नहीं होगी। एट टाइम्स यू विल हैव अ चॉइस बिटवीन बैड एंड बेस्ट। ये छोटा सा वाक्य हमें सिखाता है कि जिंदगी भर रोने से तड़पने से बेहतर है कुछ समय के लिए रो लेना, कुछ समय के लिए तड़प लेना। ये जिंदगी वो नहीं है जो हम देखना चाहते हैं, ये जिंदगी वो है जो वो हमें दिखाती है।